गीटे किम द किंग स्लेयर के किंग ऑफ शियोल कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, चलिए जानते हैं। यहाँ गीटे एक ऐसा फाइटर है जिसका कॉम्बैट पावर का बराबरी करेंटली केवल फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली ही कर सकता है। और लेजेंडरी फिस्ट गैप्रियन किम का बेटा होने के चलते उसने खुद को शियोल का किंग घोषित कर दिया था उस समय पर जब फर्स्ट जनरेशन के लोग हर गली में अपने अपने सपनों का खून बहा रहे थे। और हाँ, गीटे ने ही जीचेंग क्वेक के प्रभाव को कुचल दिया था, नोटोरियस व्हाइट वाइपर को चुंगचोंग प्रोविंस के खेतों में जाने के लिए मजबूर करके, जिसके बाद वो फिर मैक्सिको चला गया अपने दवाइयों के एम्पायर के देखरेख के लिए। एंड आफ्टर ऑल दिस हंट फॉर गन आर के बाद मचा किया उसके हटने के बाद गीटे फिर से साउथ कोरिया के सोयल में रीअपियर होता है और उसने तेई जिनचोन के साथ अपना मजबूत संबंधों का लाभ उठाते हुए गोकिम के क्रू के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना लिया। और यही अगर मैं गीटे के फाइटिंग पावर्स और एबिलिटीज का बात करूं तो गोंग शब्जी के अनुसार गीटे का कॉम्बैट पावर फर्स्ट जनरेशन के पीक में था, जिसके चलते वो उन कुछ किंग्स में से एक था जिसका कोई भी बॉडी पार्ट जेम्स ली ने नहीं लिया होता। हाउएवर इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ये दोनों फर्स्ट जनरेशन वाले एरा के दौरान एक ही टीम में थे। इसके अलावा गीटे का फाइटिंग स्टाइल में कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं दिखता, बल्कि वो रो स्ट्रेंथ और स्पीड का प्रतीक है। जहां जीचेंग के साथ लड़ाई के दौरान जब वो अपना पूरा स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा था, तब जीचेंग ने बताया कि उसका फिस्ट में गोंग शब्जी जैसा स्पीड और टेसोमा जैसा स्ट्रेंथ है। वहीं गीटे जीचेंग के हैंड ब्लेड को मिलेट कर सीधे उसके हाथ को छेद कर देता है अपने उंगलियों के रो पावर का यूज करके, और गीटे ने जीचेंग को वन साइडेड डोमिनेट कर दिया होता है। इन सब के बाद बुसान आर्क में गीटे ने अपने एंड्योरेंस मास्टर का यूज कर एलाइट के मेंबर्स के लगभग सभी अटैक्स को पूरी तरह से नलिफाई कर दिया था, जहां उसे केवल जिनरंग ने ही घायल किया था। जब उसने अपने भाइयों को खत्म होता देखा तब उसने अपने लिमिट्स को सरपास कर दिया, रीचिंग ए न्यू लेवल ऑफ कॉन्विक्शन। मगर तभी गीटे पर डैमेज मामूली ही पड़ा होता है, यहाँ तक कि जब कई पुलिस ऑफिसर्स ने उस पर टीजर का यूज किया और उसके पूरे शरीर में शॉक दिया तभी वो शांत रहा और अंत में उसने शांति से जेम्स ली का फोन का जवाब दिया आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द किंग ऑफ बुशान जिनरंग। यहीं आफ्टर ऑल दिस हंट फॉर वर्कर्स आर्क में गीटे किम और जिनयोंग पार्क के बीच का फाइट गैप्रियन किम के खत्म होने के कारण जिनयोंग के पीटीएसडी और डेनियल पार्क को प्रोटेक्ट करने का उसका डिजायर से बॉर्न हुआ एक ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन था। यहाँ अपने मेंटल इंस्टेबिलिटी के बावजूद जिनयोंग गैप्रियन के कन्विक्शन और प्री जनरेशन के काफी सारे लेजेंड के टेक्निक्स को कॉपी करता है। साथ ही वो अपने पाथ का यूज कर पावरफुल हिट्स करता है जो कुछ वक्त के लिए गीटे के डिफेंस और उससे पीछे ढकेल देता है। यही फिस्ट गैंग के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति के प्रति हैट्रेड से फ्यूल्ड होकर जिनयोंग एक बेहद कठिन लड़ाई लड़ता है। हाउएवर गीटे अपना इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी और हार्डवेयर का यूज कर जिनयोंग के बेस्ट अटैक्स को रोकते हुए उन्हें झेलता भी है, व्हाइल होल्डिंग बैक हिज फुल पोटेंशियल। एंड अल्टीमेटली इन द एंड जिनयोंग का बॉडी उसके खुद के बाद के इमेंस स्ट्रेंथ को झेल नहीं पाता, जिसके चलते वो गीटे के सुपीरियर हार्डवेयर को सीरियस डैमेज देने में नाकाम हो जाता है और गीटे अंत में एक टॉप टियर का मॉन्स्टर साबित होता है जो जिनयोंग को डिफीट कर उसे इसलिए खत्म कर देता है ताकि वो प्री जनरेशन के बिट्रेयल के अंतिम गवाह को मिटा सके। और ये फाइट हमें दिखाता है कि जिनयोंग का सुपीरियर टेक्निक और पाथ के बावजूद वो गीटे के रॉ एंड रिफाइंड फिजिकल पावर को ओवरकम नहीं कर सका, लिविंग द किंगस्लेयर स्टैंडिंग विक्टोरियस। यहीं इस आर्क में गीटे किम और यूआईओजी डेनियल पार्क के बीच का फाइट एक ब्रूटल क्लैश है जनरेशंस का, जिसने डेनियल को उसके लिमिट्स तक पुश किया और अपनी यूआई फॉर्म में डेनियल गीटे के ओवरवेलमिंग रो पावर को अडॉप्ट करे वो अपने पाथ को यूटिलाइज कर उसके काउंटर अटैक्स को रीड करता है, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण स्ट्राइक भी करता है जिसे वो फर्स्ट जनरेशन के इस किंग को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। हाउएवर इस बैटल का रुख तब बदल जाता है जब गीटे अपने स्ट्रेंथ के थ्रू एक्सटेंड को रिवील करता है और अपने मैसिव और सैडिस्टिक स्ट्रेंथ मास्टर को डिस्प्ले करता है अपने रिलेंटलेस फाइटिंग स्टाइल में, जिससे डेनियल का छोटा शरीर आसानी से लंबे समय तक टिक नहीं पाता और गीटे यूआईओजी डेनियल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इन द एंड मैं बस यही कहूंगा कि गीटे किम का फाइटिंग स्टाइल ओवरऑल काफी अनप्रेडिक्टेबल और ब्रूटल है, जो उसे अपने पिता के अल्ट्रा सुपीरियर जेनेटिक्स और मैसिव रो पावर से मिला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली गीटे के पास डार्क कन्विक्शन मोड भी हो सकता है।